गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। नाम जप की महिमा, नाम जप की इतनी महिमा है, इतना उसका लाभ है। अगर हम उसके लाभ को समझें तो हम 1 मिनट भी नाम ना छोड़ें। जैसे गुरु कहते हैं कि हमें नाम नोट छापने की मशीन मिल जाए तो हम रात दिन छापते रहेंगे। किसी को पारस मिल जाए तो रात दिन सोना बनाता रहेगा। लोहा छुआ और सोना बन जाए। तो नाम की इतनी महिमा है कि नाम से सारे रोग, दुख, ताप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं। हमारे पापों का नाश हो जाता है। हमारे अंदर की पाप वासना का नाश हो जाता है। हमारे मन में जो इतने राग द्वेष हैं, चिड़न कुड़न है, कंपैरिजन, जेलसी है, वो सब खत्म होने लगती है। धीरे धीरे हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकारों का नाश होने लगता है। सब क्षय होने लगते। मैंने भी अपने जीवन में देखा कि जैसे मैं गुरु से नाम दान मिला और हमने नाम लेना शुरू करा तो नाम से जीवन में सुधार आता ही चला गया। भगवान से प्रेम भी बढ़ता चला गया और जीवन में भी सुधार आता चला गया। ऐसा नहीं है कि मन में बातें नहीं आती, मन में तो बातें आती हैं पर वो नाम से कटती चली जाती है। आपका मन थोड़ा इस समय वो हो रहा है, उद्वेगित हो रहा है, आप नाम जप करने बैठ जाइए, सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। वॉट यू कांट सॉल्व इट विल, नाम जप कैन रिजॉल्व। वो अपने आप रिजॉल्व कर देता है, अपने आप मन को ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है ना। तो भगवान के नाम में नाम में नामी से भी ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि उन्हीं का नाम है। हमें जब हम उनका बैठ के नाम लेते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस आती है, उनका भाव मिलता है, उनका प्रेम मिलता है, उससे मन में शांति आती है, मन की विक्षेपताएं कम होती हैं। और कुछ नहीं कर सकते, राम 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 करते रहिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करते रहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहिए। कुछ तो नाम लेते ही रहिए कोशिश करके। राम जी ने खुद कहा कि नाम की इतनी महिमा है कि राम न सकई नाम गुण गाई, कि राम भी नाम के गुणों की महिमा नहीं गा सकते। जो राम जी ने पत्थर फेंके वो तो डूब गए और जिन पे राम नाम लिखा था वो सब तैर गए। इतनी महिमा है नाम की। और राम नाम लिख लिख के पुल बना दिया हनुमान जी ने और अनेक वानरों ने। लोग कहते हैं कि नाम से क्या होता है, आसान लगता है ना नाम। पढ़ा हुआ, अनपढ़, विद्वान, ज्ञानी, अज्ञानी, हर एक कोई नाम ले सकता है। तो इसकी महिमा का हमें इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हर एक कोई नाम ले सकता है, पर हर एक किसी का मन नहीं लगता इसमें। क्यों? क्योंकि इसकी महिमा को समझते नहीं। ये नहीं है हमने 1 दिन नाम किया फिर 2 दिन नहीं करा, ऐसे नहीं। इसको नियम निष्ठा से करना पड़ता है, पूरी निष्ठा से और नियम से। जब हम निष्ठा से और नियम से करते हैं तो ये अपना फल देता है। और जितने भी आपने नियम लिया है, आपने 2 माला का नियम लिया 2 माला करिए, 4 का नियम लिया 4 करिए, आपने 16 का नियम लिया 16 तो कम से कम है, आपने 32 का नियम लिया 32 तो नियम वाली तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो, नियम वाली नहीं छूटनी चाहिए। और अगर कभी छूट जाए तो दूसरे दिन करिए। तो जब हम नाम करने लगते हैं तो नाम के प्रभाव से शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो नाम उसको शक्ति देता है नाम के नियम को निभाने की। और हमारे भाव भी शुद्ध होने लगते हैं, है ना। भाव शुद्ध होने लगते हैं तो
आप स्वस्थ भी रहने लगते हैं। किसी को कुछ भी चाहिए, तन मन धन कुछ भी चाहिए, कोई भी उसकी इच्छा है, आप नाम जपिए। जैसे एक बार अकबर जो है वो बीरबल के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है भीख मांग रहा है। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण क्यों भीख मांग रहा है? बोले इसके घर में गरीबी होगी, खाने को नहीं होगा तो क्या करे बेचारा, भीख मांग रहा है। तो उन्होंने कहा तुम इसका भीख मांगना छुड़ा सकते हो? बोले हाँ सरकार बिल्कुल। गए उसके पास, उससे कहा देखो तुम ब्राह्मण हो और तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, मैं तुम्हें रोज़ 2 अशर्फियाँ तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी, तुम सुबह 4 बजे से उठकर 6 बजे तक नाम जपो। 2 महीने तक वो लगातार नाम जपता रहा, उसके घर अशर्फियों का ढेर लग गया। अब तो वो मालो माल हो गया। फिर आए बीरबल, तो उन्होंने उसके पास, तो बीरबल से उसने कहा कि देखिए सरकार, मैंने इतने दिन बादशाह के लिए नाम जपा, अब मेरे पास धन धान्य तो बहुत हो गया है, तो अब तक मैंने बादशाह के लिए नाम जपा तो मुझे इतना धन मिला, अब मैं उस बादशाह के लिए नाम जपूं, उसका नाम जपूं तो क्या नहीं मिल जाएगा मुझे? तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो वो एक दिन अपनी पत्नी को बिना बताए वो चले जाते हैं घर से, पत्नी को बता के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, वो भी कुछ नहीं कहती है, पतिव्रता थी, और वो जाकर जंगल में नाम जपने लगते हैं। एक बार शहर में आते हैं तो बड़ी प्रसिद्धि होती है, बड़े पहुँचे हुए महात्मा आए हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा आए हैं। तो अकबर को जो भी संत आते थे मिलने का शौक़ होता था, तो बीरबल से कहते हैं चलो हम मिलने चलते हैं उनसे, एक महात्मा आए हैं हमारे शहर में। मिलने जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा सरकार मुझे परमात्मा का दिया सब कुछ है, मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर बीरबल उन्हें देखते रहते हैं, फिर कहते हैं सरकार इन्हें पहचाना आपने? बोले नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। बोले ये वही ब्राह्मण है जो उस दिन भीख मांग रहा था। बोले इसकी ये परिवर्तन इसमें कैसे आया? बोले नाम जप से। बोले पहले इसने आपके लिए नाम लिया तो मैं कहता था तुम्हें 2 अशर्फियाँ रोज़ मिलेंगी, फिर उसको इतना इसका मन लग गया, इसको इतना रस आ गया भगवान के नाम में कि अब इसे छूटता ही नहीं। अब ये उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रेम हासिल करने के लिए नाम लेता है। तो नाम की महिमा अनंत है, अनंत। राम नाम भगवान से प्रेम बढ़ाता है। हमारे शास्त्रों में कहा भी है कि सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते थे, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में सेवा पूजा दान से, और कलयुग में नाम जप से, कीर्तन से। तो कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई चीज़ नहीं है और पार उतारने वाली। तो हम सब लोग मिलकर आज संकल्प लें कि हम नाम नहीं छोड़ेंगे। हमको ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा नाम से। एक बार अखंडानंद जी के पास एक आता है, बोलता है कि नाम से कुछ होता तो नहीं? बोले छोड़ दो नाम लेना, नहीं होता तो। थोड़ी देर बाद आला रोने लगा। बोले रो क्यों रहे हो? बोले नाम छूटता ही नहीं है मुझसे। बोले तुम तो कहते थे कुछ नहीं होता, पकड़ लिया ना नाम ने तुम्हें, अब तुम नहीं छोड़ सकते इसे। अब तुमसे नाम लिए बिना रहा नहीं जाएगा। तो इसकी वैल्यू को अंडरमाइन ना करें। ये बहुत इसकी महिमा है नाम की। हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट करता है, पाप वासना नष्ट करता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, बीमारी हो। हमारे एक सत्संग में आती थी, उनको ब्लड कैंसर था, तो डॉक्टर ने कहा था 15 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगी। बस उन्होंने कन्हैया को रखा सामने और नाम लेती रही। हॉस्पिटल में भी कन्हैया और नाम, कन्हैया और नाम।
आज वो चल रही हैं, स्वस्थ हैं और बराबर नाम लेती रहती हैं। उनके घर कीर्तन भी होता है और नाम नहीं छोड़ती। कहती हैं आज मैं नाम के सहारे ही जिंदा हूँ। नाम की इतनी महिमा। बोली मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, शरीर रहे तो भी मुझे नाम याद है, उसके रस में डूबी रहती हूँ, और शरीर न भी रहे तो भाई भगवान का नाम लेते हुए जाऊंगी। जिसका नाम लेते हैं वो भीड़ में भी मुड़ मुड़ के देखता है ना। तो हम भगवान का नाम लेंगे तो वो हमारी तरफ नहीं देखेंगे, देखेंगे। नाम जो है हमारे अंदर सोई हुई भक्ति को जगाता है। दो चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, एक भगवान का नाम और एक हमारा स्वभाव। तो नाम जो है एक तो भगवान से प्रेम बढ़ाता है और हमारा स्वभाव तो बहुत ही सुधारता है। हमारे स्वभाव में जितनी भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा बोलना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, अहंकार करना, राग द्वेष करना, ये सब पहले से कम होती जाती। कंपैरिजन करना, ये सब कम होती जाती है। नाम में अखंड शक्ति है। आप नाम एक ऐसी साधना है जो अपने में पूर्ण है। तो नाम लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, और माला से लीजिए तो बहुत फ़ायदा है। माला से नहीं तो काउंटर से लीजिए, और नहीं तो कुछ लोग उंगली पे भी लेते रहते हैं, और जिनको बहुत आदत पड़ जाती है उनके अखंड नाम चलता ही रहता है। भगवान का नाम जो है वो सबल और सरल सहारा। सबल कैसे? कातर होके, रो के भगवान को पुकारिए। ये करुण पुकार है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे ही हम भगवान को पुकार रहे हैं इसमें कि हे नाथ मेरा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ मेरा मन आप में लगे, हे नाथ मुझे आप प्यारे लगे। नाम में हम भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि मेरा आप में मन लगे, मुझे आप प्यारे लगे। जब आपको मैं याद करूं तो मेरी आंखों में आंसू आए, मुझे आप अच्छे लगे, प्यारे लगे। तो जब हम भगवान को याद करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो हमारा हृदय द्रवित होता है, तो उनका भी हृदय द्रवित होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा ही हृदय, क्योंकि भगवान ने कहा गीता में, या यथा माँ प्रपतन्ते तान सतह भजाम्यम। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उससे वैसे ही भजता हूँ। तो मन लगे न लगे, भाव से कुभाव से, कैसे भी नाम मत छोड़िए। नाम जपते जाइए, जपते जाइए, जपते जाइए। इट विल चेंज एवरीथिंग, योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा नाम से। आपकी वाइब्रेशंस प्योर हो जाएंगी, आपका ऑरा बदल जाएगा, आपका स्वभाव सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाए। भजन, जप और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। जितना आपने इस जन्म में भजन किया होगा, अगले जन्म में उससे आगे ही करेंगे आप। भजन में दिखावा नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। और आप कैसे भी करिए, कामना से करिए, बिना कामना के करिए, करिए तो। कामना करेंगे तो धीरे धीरे निष्काम भी हो जाएंगे। कोशिश करके यही भाव रखना चाहिए जप में कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े। नाम से रूप प्रकट होता है। हम किसी का नाम बार बार बुलाएं तो उसका रूप भी प्रकट हो जाता है। जैसे हम किसी भी नाम दें तो उसका रूप आ जाता है। तो नाम से रूप भी प्रकट होता है। और सबसे ज़्यादा कर्म मनुष्य मन, वाणी और हाथ से बनाता है। तो जब हम नाम लेते हैं तो तीनों लग जाते हैं। मन भी थोड़ा लगता है, वाणी तो लगी जाती है, और हाथ से माला करते हैं तो वो भी लग जाते हैं। तो तीनों भगवान में लग जाते हैं। कर्म करने की शक्ति, मानसिक शक्ति और वाणी की शक्ति, तीनों भगवान में लग जाते हैं। नाम जप में भाग बदलने की शक्ति है, क्योंकि संसारी जितने भी बातें हैं वो नकारात्मक है और भगवान सकारात्मक है।
तो जब भगवान सकारात्मक हमारे अंदर में आते हैं तो हमारे जब से हमारे विचार बदलते हैं, विचारों से कर्म बदलते हैं, कर्म से आदत बदलती है और आदत से भाग्य बदल जाता है। चेंज योर थॉट्स, थॉट्स लीड्स टू एक्शंस, एक्शंस लीड्स टू हैबिट एंड हैबिट्स लीड्स टू डेस्टिनी। आपका सब बदल जाता है। हमने बोल बोल कर कर्म बनाए, अब बोल बोल कर भगवान का नाम बोल बोल कर जिव्या पवित्र होती है। कर्म कैसे बनाए? बोल बोल कर। तो जब भगवान का नाम लेने लगते हैं तो धीरे धीरे मौन भी आता जाता है, मन भी नहीं चलता है। नाम मार्गदर्शक है। अजामिल ने अंत समय में अपने बेटे नारायण को बुलाया और वो नामी तक पहुंच गया, है ना। उसका जो पुकार थी वो भगवान तक पहुंच गई। तो भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया, पार्षदों को भेज दिया कि जाओ उसको ले आओ, जबकि वो तो घोर पापी था। पर नाम के प्रभाव से पार्षद आ गए लेने उसे और यमदूतों को भगा दिया। फिर उसे चांस मिला, फिर उसने जब सुनी, मतलब पूरा बेहोश तो नहीं था पर उसको थोड़ी जागरूकता थी। तो उसने जब पार्षदों की और यमदूतों की वार्तालाप सुना तब उसको लगा कि मैंने जरा सा भगवान का नाम लिया 4 अक्षरों का, तो भगवान ने इतनी कृपा कर दी, और मैं पूरे मन से भगवान का नाम लूँगा तो मेरा क्या उद्धार हो जाएगा। फिर उसने पूरे 12 साल भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम को गया। तो जब आप निरंतर भगवान का नाम लेते हैं तो आप बैकुंठ में ही बैठे। हमारा चित्त जो है अभ्यास का पुतला है ना। जैसा अभ्यास करेंगे वैसा ही हमारे ध्यान आएगा। तो हमारे मन में संसार के विचार आते हैं। अब कोशिश करिए कि भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम लेने की आदत पड़ जाएगी। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़े निशान। तो जब सिल तो इतनी जड़ वस्तु है, उस पर निशान पड़ जाता है। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण पर, हमारे भावों में चेंज नहीं आएगा। एक पानी की बूंद भी टपकती है, टप टप टप, तो वहाँ जहाँ टपकती है वहाँ पर भी एक वो निशान बन जाता है, छेद सा, मतलब एक गड्ढा सा हो जाता है। तो जब निरंतर नाम ध्वनि चलेगी तो हमारे सारे सेल्स मंत्राकार हो जाते हैं। जो निरंतर नाम जप करता है उसके सारे सेल्स मंत्राकार हो जाते हैं। हनुमान जी ने तो दिखाया था अपने नाखूनों से चीर कर कि देखो मेरे चमड़ी में हर जगह नाम सीताराम सीताराम लिखा है। फिर हमारे थॉट्स जो होते हैं हमारी बहुत सारी बॉडी की ऑक्सीजन को ले जाते हैं। जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो सब ले जाते हैं वो थॉट्स। तो जब हम भजन करते हैं तो थॉट्स कम आते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहती है। आजकल तो कोरोना चल रहा है तो कहते हैं ऑक्सीजन लेवल 98 रहना चाहिए। तो कोरोना में खूब जप करिए। जिस भाव से जप करते हैं वो भाव रिटर्न होके मिलता है। हर एक के अंदर 2 प्रकार की वासना है, एक भोग वासना और एक ऐश्वर्य वासना, है ना। तो भोग वासना क्या है? 2 हमारी इंद्रियां, एक रस इंद्रिया और एक कर्म इंद्रिय। तो रस इंद्रिय में क्या चाहिए? खाऊं पीऊं मौज करूं, पिज़्ज़ा खाऊं, बर्गर खाऊं, पूड़ी कचौड़ी खाऊं, और क्या खाऊं बढ़िया बढ़िया खाऊं, छोले राजमा पनीर चनीर दाल माखनी नान, ये सब खाऊं। ये तो हो गई रसेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या है? स्त्री पुरुष के संबंध की वासना। और एक है ऐश्वर्य वासना। ऐश्वर्य वासना क्या है? मेरा मान हो, मेरी बड़ाई हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, ये ऐश्वर्य वासना है। कर्मेंद्रिय में ये भी कह सकते हैं मुझे सुख आराम मिले, मैं आराम से रहूं, मुझे सुख मिले।
तो ये सब वासनाएं हमारे अंदर रहती हैं। तो भगवान का नाम जो है वो इन सब वासनाओं को समूल नष्ट कर देता है। धीरे धीरे हमारी वासनाएं कम होती जाती हैं, हमारी इच्छाएं कम होती जाती हैं। थोड़े में भी हमें लगता है बहुत है। मतलब हर रोज का सत्संग, नाम जप और गीता पाठ, ये तीनों अगर हम करते रहते हैं, गीता के चाहे भले ही 2 श्लोक रोज पढ़ें, चाहे 5 पढ़ें, और भगवान का नाम लें और सत्संग सुने, तो आप देखिएगा आपके जीवन में आप कितने राइज करते जाते हैं, आपकी कितनी उन्नति होती जाती है। आपको खुद लगेगा कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मेरे अंदर बहुत चेंज आ गया। नाम जब हमें निर्भय बनाता है। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। जब भगवान साथ है तो डरने की क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे मतलब दीपक चोपड़ा ने अपनी एक बुक में लिखा है कि हमारे हर सेल में इंटेलिजेंस होती है, हर सेल में। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी जो सेल्स होते हैं, पहले वो संसारी होते हैं, हमारी बुद्धि संसारी होती है, तो हमारे सेल्स भी सब संसारी होते हैं। पर जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं तो हमारे सेल्स भी जो है, हमारी बुद्धि सात्विकी होती है, भगवत बुद्धि होती है, तो हमारे सेल्स की भी जो इंटेलिजेंस है वो भगवत हो जाती है। नाम लेने वाले जैसे चैतन्य महाप्रभु, मीरा जी, ये सब लोग कहाँ गए? इनका पूरा शरीर चिन्मय हो गया। ज्ञान से शरीर चिन्मय नहीं होता, नाम से शरीर चिन्मय हो जाता, भक्ति से शरीर चिन्मय हो जाता। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जो संत नाम ले रहे हैं उन सब से हम जुड़ जाते हैं। सुबह उठकर 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कितने बजे भी उठिए, सबसे पहले नहा धो के जप करिए। जितने आपको माला करनी है पहले करिए, फिर दोपहर को जब कोई काम ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो तब करिए, फिर दिन भर काउंटर से करिए, फिर सोने से पहले करिए। करते जाइए नाम, थोड़ा 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 दिन भर करते जाइए। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। नाम जप की अपार महिमा है, वह उसके अनुभव का वर्णन लेखनी और वाणी से संभव नहीं है। उसकी सुखद अनुभूति तो इस पथ के ऐसे पथिक को ही होती है जो गुरु वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखकर पूरे मनोयोग से नाम जप करता चले। अब हमारे संतों ने अनेक लाभ बताए हैं नाम जप के। कई संतों ने अनेक बातें बताई हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, रा अ और मा 3 अक्षर है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें समाये होंगे राम में। और शिव जी भी राम का नाम जपते हैं। तो राम के नाम की अनेक महिमा है। राम नाम मणि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। कि अगर हम अपने घर में अंदर दीपक रखते हैं तो अंदर उजियारा होता है, बाहर रखते हैं तो बाहर उजियारा होता है, पर देहरी पे रख दें तो अंदर बाहर दोनों उजियारा होता है। तो ये जिव्या जो है देहरी की तरह से है। इस पर राम नाम की मणि बताया, नाम का, भगवान का नाम। दीपक तो बुझ जाता है, पर ये मणि जैसा है। तो इस पे भगवान का नाम रखिए तो अंदर शरीर भी स्वस्थ होगा, अंदर भगवान का प्रकाश भी होगा, भगवान से प्रेम भी बढ़ेगा, और बाहर भी सब कुछ आपका सुधर जाए। आपका व्यवहार, आपका स्वार्थ, परमार्थ सब सिद्ध होगा। हर तरह से ये आपका उद्धार करता है नाम। भगवान राम जब आए तो उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और थोड़े थोड़े लोगों का उद्धार किया, पर नाम तो कोटि दुष्टों को सुधार रहा है।
भगवान ने उनका शिव जी का धनुष तोड़ा, और आज जो है कितने लोग जो हैं मृत्यु के भय से दूर हो रहे हैं। भय मतलब मृत्यु भय भंजन हो रहे हैं, मतलब मृत्यु का भय कट रहा है। भगवान ने दंडकारण्य में अपने चरणों से सुहावन बनाया, नाम ने असंख्य जनमानस को पावन बनाया। कितने लोगों को पवित्र कर रहा है नाम। भगवान ने राक्षसों के दल का संहार किया, और नाम जो है वो कली काल के समस्त पापों का नाश कर रहा है। तो भगवान ने तो थोड़े लोगों का उद्धार किया, पर नाम और थोड़े समय में, और यहाँ तो असंख्य त्रेता में आए भगवान, और कलयुग तक, और घोर कलयुग तक भगवान का नाम उद्धार करता रहेगा। तो भगवान के नाम की तो कोई महिमा ही नहीं है। नारद, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान सब नाम के प्रताप से इतने ऊंचे उठ गए। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तो कह रहे हैं भगवान राम भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। भाव से, कुभाव से, खींच के, आलस से, किसी भी रूप से भगवान नाम का स्मरण मंगलकारी है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, तुलसी जाके बदनते धोकई निकसित राम, पाके पग की पग तरी मेरे तन को चा। कि धोखे से भी किसी के मुंह से अगर नाम का नाम निकल जाए तो मैं अपने चमड़े की, अपनी खाल की जूती बना के उसको पहना दूँ। इतनी महिमा उन्होंने भगवान के नाम की गाई। बोले ये तीनों तापों को दग्ध कर देता है। जैसे मछली जो है उस, तो तीनों लोकों में हमारे लिए भगवान का नाम ही गति है। अगर अभी हमारी एक सत्संगी है तो उनके लड़के को हार्ट अटैक पड़ा, 40 साल का लड़का है बस। तो वो बोली मैं उसको गई अंदर आईसीयू में थोड़ी देर के लिए, तो उससे कहती क्या ही बेटा बस हे नाथ करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो क्या करते हैं, नाम ही तो लेते। किसे याद करेंगे, माता पिता को याद करेंगे, क्या कर लेंगे। आखिर में जब कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो भगवान का नाम ही तो लेते हैं। तो पहले ही ले लीजिए नाम, तो है ना, पहले ही ले लीजिए ना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कलयुग में ज्ञान से इतना लाभ नहीं होगा, कलयुग में नारदीय भक्ति काम आएगी। और नारदीय भक्ति क्या है, भगवान का नाम और कीर्तन। कह रहे नाम लेने पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है, विचार करना पड़ता है ना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, रहने वाला क्या है, नहीं रहने वाला क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी कुतर्क और संदेह हैं वो नाम से दूर हो जाते हैं। नाम से देह मन शुद्ध होता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर निर्जन में गुप्त रूप से कोई नाम ले तो भगवान के दर्शन भी हो जाते। जैसे उन्होंने मंत्र का जप किया ध्रुव ने, 6 महीने में उन्हें दर्शन हो गए। एक साधु उनके पास आए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास, और वो भगवान का नाम जपते थे। उनके पास एक किताब थी, किताब पे रोज़ फूल चढ़ाएं, उसकी पूजा करें। तो एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा हमें भी तो दिखा दो इस किताब में क्या है। तो उसमें लिखा हुआ था ओम रामा। तो उन्होंने कहा इसमें तो भगवान का नाम ही लिखा है। तो वो क्या कहते हैं, वो संत जो थे वो कहते हैं एक भगवान से ही तो सारे वेद पुराण निकले हैं, उनमें और उनके नाम में अभेद है। अतएव 4 वेद 18 पुराण सब शास्त्रों में जो कुछ है वे एक नाम में विद्यमान है। इससे बस उनका नाम ही लिए रहा। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे।
ये अर्थवाद नहीं है नाम पे, नाम की अनंत महिमा है। आप करके तो देखिए। एक साधु से किसी ने पूछा, महाराज नाम लेने से क्या होता है? उन्होंने कहा नाम लेने से क्या नहीं होता है? क्या होता है? उन्होंने कहा माया जो पूरे संसार को पीछा नहीं छोड़ती, वो माया जो है भाग जाती है। माया का असर अपना प्रभाव खो देती और भगवान ही रह जाते हैं। अब नाम जो है उससे चाहना पाना दोनों मिट जाते हैं। कल्प वृक्ष सम है सदा करना में हरे नाम, चाह किए देत मुक्ति प्रेम किए व्रजधाम। नाम कल्पतरु है, मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, ब्रह्मानंद चाहोगे ब्रह्मानंद मिलेगा, ब्रजरस चाहोगे ब्रजरस मिलेगा। नाम के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। नाम ही परम धर्म है, परम तप है, नाम ही परम बंधु है और नाम ही जगत की गति है। अब स्वामी राम सुखदास जी, जिनकी हम सब बुक्स पढ़ते हैं, वो हम तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा है नाम के लिए। उन्होंने कहा है कि मनुष्यों को होश नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। ने कहा जब अंत समय आएगा तो क्या करोगे? तुम्हारा कमाया हुआ धन जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे संबंधी जाएंगे तुम्हारे साथ, जिन्हें तुम इतना प्यार करते हो, इतना प्रेम करते हो, वो सब तुम्हारे साथ जाएंगे? बताओ। और भगवान का नाम जो फ्री है, फ्री, जिव्या भी फ्री, नाम भी फ्री, समय भी फ्री, वो जपो ना। वो क्यों नहीं जपते? देखिए दुनिया को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान का नाम लीजिए, उन्हें याद करिए, उनका शुक्राना मानिए, उनसे प्रेम हो जाए। भगवान से प्रेम हो गया, सब हो गया। तो बोले जब मृत्यु आएगी, आपने भगवान का नाम लिया होगा जीवन भर, तो भगवान याद आएंगे और जीवन सफल हो जाए। बोले लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो नाम नहीं लिखा हुआ, हम कैसे लिखें नाम, हम कैसे लें भगवान का नाम? बोले आज लिखा लो, अभी लिखा लो। भगवान का दफ्तर सुबह शाम 24 घंटे खुला है, नाम लो और अपना नाम लिखा लो, कौन मना करता है? बोले जब भगवान का नाम याद आ जाए तो भगवान का नाम लो, और जब भगवान का नाम अचानक याद आ जाए तो समझ लो भगवान ने तुम्हें याद किया। और कभी नाम जप करते करते मन में संसारी विचार आने लग जाएं तो भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगो, मेरा आप में मन लगे। तो हमारा समय बर्बाद ना जाए। बोले जो घड़ी भजन में दी वही घड़ी हमारे लेखे में, बाकी दिन सब बर्बाद। तो बाकी सब दिन बर्बाद है, अगर हमने नाम में नहीं लगाया तो बाकी सब समय बर्बाद है। बोले स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि मैंने ऐसे संत देखे, ऐसे लोगों के घर देखे संतों के, जिनके सीढ़ी पे उतरो तो नाम लिखा है, चढ़ो तो नाम लिखा है, अलमारी खोलो तो नाम लिखा है, जगह जगह नाम लिखा है, जगह जगह लिखा है हे नाथ आपको भूलो नहीं। क्यों? उससे भगवान भूलते नहीं, भगवान याद आते रहते। गुरु ने मंत्रा मशीन दी है, वो लोगों के घर 24 घंटे चलती रहती है ना। काम करते हैं तो मंत्रा मशीन चला लेते हैं, तो हाथ रहे काम में, मन रहे राम में, तो नाम चलता रहता है रात दिन। धन कमाने वालों को लोभ होता है कि भैया 1000 के लाख कर लें, लाख के करोड़ कर लें, करोड़ के 10 करोड़, फिर 100 करोड़, तो कोई अंत नहीं है। तो हमें नहीं है, वो है कि हम भी करोड़ों के नाम जप कर लें। हमें भी तो लोभ होना चाहिए कि हमारे भी करोड़ों अरबों का नाम जप इकट्ठा हो जाए, और वो हमें जितने आपका नाम जप इकट्ठे होते जाएंगे उतना आपको भगवान के दर्शन सहज हो जाएंगे, भगवान में प्रीति सहज हो जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अभी,
बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अभी, होके राम का नाम ले, और तजी को समाज। तो अनेक जन्मों की बिगड़ी, भगवान के होके भगवान का नाम लो, तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी सुधर जाए। एक बान करना निधान की, सो प्रिय जाकी गति ना आन की। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये कुटुंबी, ये घर परिवार, ये जिनको मैं प्रिय समझता हूँ, ये कोई मेरे नहीं है, सिर्फ भगवान मेरे। मीरा ने तो बहुत आराम से कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हमारा अपनापन सिर्फ भगवान से हो। बोले लोगों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने को नहीं मिलती, हमें तो गीता, रामायण, भागवत सब सुनने को मिल रही है, नाम जप करने को मिल रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने ब्लेस्ड हैं, कितनी कृपा है गुरु की, भगवान की, बहुत कृपा है। स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि हमारा तो केवल यही कहना है कि निष्ठापूर्वक जप करने से आपका शरीर इस जीवन में दिव्य हो सकता है। हमने राम नाम के उच्चारण की महिमा देखी है, हमने कृष्ण कृष्ण के उच्चारण की महिमा देखी है, हमने संकीर्तन की महिमा देखी है, हमने संकीर्तन के द्वारा तख्त पलटते देखे। भगवान ने अपने बहुत से नाम बना दिए हैं, उनमें से आप चाहें जो नाम लो। एक एक नाम में भगवान की पूरी पूरी शक्ति है। अब उड़िया बाबा जी महाराज ने क्या कहा कि जब तक किसी चीज़ का लोभ नहीं होता तब तक उसको पाने की चाह भी नहीं होती। लोभ होना चाहिए ना। बोले नाम का अगर लोभ हो जाए तो धुन सवार हो जाएगी। हे भगवान, एक मिनट भी वेस्ट ना जाए, नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो। आपको रट लग जानी चाहिए, नाम लो। 5 मिनट भी, बोले जो व्यापार में पैसा कमाते हैं वो 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं। ग्राहक आ जाए उसे छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसी नाम जप करने वाला जो है वो 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, वो नाम लेता रहता है। ऋषियों ने ये निश्चय किया कि भगवत चिंतन ही विधि है और जगत चिंतन ही निषेध है। जगत चिंतन का परिणाम ये देह है और भगवत चिंतन करने से ये दिव्य हो जाएगा। हमने जगत का चिंतन किया तो ये शरीर मिला, और भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो ये दिव्य हो जाएगा। इन्होंने कहा उड़िया बाबा जी ने कि अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते, सब सेल्स मंत्राकार हो जाते हैं। कीर्तन, उन्होंने कहा जिस दिन हमारी नाम में आसक्ति हो जाएगी उसी दिन हमारे भक्ति महारानी आ जाएगी। बोले अगर तुमसे नाम जो है, उन्होंने कहा हठपूर्वक भी करना चाहिए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने निकाला कि नियम निष्ठा बहुत जरूरी है। 16 माला करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 32 करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। भजन तो हठपूर्वक करना ही चाहिए। भजन करने वालों के लिए अति आहार और अति परिश्रम निषिद्ध है। ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा खाना नहीं। जप करते हुए मन भटके तो भटकने दो। जप में इतनी शक्ति है, वह अधिक होने से अपने आप मन को एकाग्र कर देगा। उन्होंने ये कहा उड़िया बाबा जी ने, देखिए एकाग्रता से ज़्यादा, भजन में एकाग्रता से ज़्यादा नियम की निष्ठा, नियम का महत्व, नियम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप नियम से करते जाइए, आपका मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। जैसे अगर उन्होंने कहा 2 घंटे रोज़ कोई जप करता है और गीता पाठ करता है तो ये प्रतिज्ञा ले ली जाए तो इससे इसी जन्म में उसको कृतार्थ हो जाए। अब उन्होंने कहा जप कैसे पता चले कि जप से फ़ायदा हो रहा है। बोले जप करने वाले के पास बैठो तो जप में प्रवृत्ति होने लगे तो समझे इसका जप सिद्ध हो गया है। तो ये जप कर रहा है तो मैं भी जप करूं। और जप किए बिना रहा न जाए, यहाँ तक कि जब पूरा ना हो
तो खाना पीना भी अच्छा ना लगे, तब समझो जप सिद्ध हुआ। तुकाराम जी ने कहा कि उठते बैठते नाम लेने से संसार के दुख छूट जाते हैं। इस लाभ से को कोई न छोड़े, इससे भगवान के चरण मिलते हैं। नाम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। तुम जो चाहे करो, पर नाम लेते रहो, इसमें भूल ना हो। यही सबसे पुकार पुकार कर कहना है। कंठ से नाम उच्चारो तो सामने भगवान खड़े। इस रीति से उनका ध्यान करो कि मन से उनका चिंतन करो। नाम संकीर्तन में ये बड़ी सुविधा है कि भगवान जो ब्रह्मादिकों के भी ध्यान में सहसा नहीं आते, वे वहाँ आ जाते हैं। अन्य किसी साधन की कोई ज़रूरत नहीं। 18 पुराण में नाम के सिवा कोई बात नहीं। हरि नाम लेते रहो, बस यही सार है। वेदों की वाणी अनंत, पर सार इतना ही है कि श्री विट्ठल की शरण लो और निष्ठा से नाम लेते रहो। कबीरा, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। तो यहाँ कोई सब जग निर्धन है, बस धनवंता वही, जाके राम नाम धन होए। तो हम सब नाम लें, नाम लें, नाम लें, और नाम को की वैल्यू को बहुत समझें और नाम लेते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए नाम महाराज की जय।